So yesterday, what we had seen that poet started weeping, and when he started weeping, the poet Ernest asked him, "Why are you crying?" Then he told him that uh, Ernest told him that your thoughts are very great, your poems are very noble, and your thoughts are very worthy. So I hoped that मुझे ऐसा लगा कि there is a similarity between you and I was hoping to see similarity between your face and Greystone face, because I thought that you were the man of prophecy. And then he started weeping. He said, why did you think that? Why did you think that? आपको ऐसा क्यों लगा कि वो व्यक्ति मैं हूँ प्रोफेसी का? आपको ऐसा क्यों लगा? Then he told him that my thoughts are only thoughts. They did not correspond with my life. मेरे जो विचार है लाइफ के साथ करस्पॉन्ड्स नहीं हुए. मैं अपनी लाइफ वो विचारों के अनुसार नहीं जीता हूं. I had a great dream, grand dreams. मेरे सपने बड़े बड़े थे, but they had been dreams only. लेकिन वो सपने सपने ही थे. Sometimes I lack faith in my own thoughts. कभी कभी मेरे विचारों पे ही मेरा भरोसा नहीं है. And then pure seeker of the good and true should you hope to find me in the face of the माउंटेन. और आपके जैसा व्यक्ति जो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उन्हें ऐसा कैसा लगा कि वो साम्यता मेरे में होगी, वो व्यक्ति मैं हूं. Then the poet spoke sadly. See, the poet spoke sadly and his eyes were wet with tears. आंखों में आंसू आ गया. So too were those of Ernest, and Ernest also started weeping. Both were crying now. And then this was the time. It was the evening time. And what was the habit of Ernest in the evening? वो habit क्या थी? He used to talk with the people at the open space. ये जो open space था near the stone face की बाजू में एक ground था. Every day he used to talk with the villagers. So he went there with a poet के साथ. They went there arm in arm, गले में हाथ डालते हुए वहां गए उन लोगों को मिलने के लिए. आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? Yes, sir. ओके. Yes, sir. लेट्स सी उसके बाद क्या हुआ. उसने ओके बेटा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं Ernest and poet both are sitting together and they are sitting in the open space. बड़ा खुला ग्राउंड है, वहां पे बैठे हैं. People are gathered there. And why did the people come there? Because they wanted to listen to Ernest. ये वही लोग हैं जो Ernest के साथ बड़े हुए थे, वही गांव के विलेज जिनके साथ अर्नेस्ट बड़ा हुआ. लेकिन आज देखो, पहले वो लोगों को ऐसा लगता था कि अर्नेस्ट में कुछ खासियत नहीं है. उसकी जो हैबिट थी वो घंटों तक स्टोन फेस की तरफ देखता था. तो लेकिन इनको लोगों को उसको ऐसा लगता था ये थोड़ा इसमें ये थोड़ा एक कमी है इसके अंदर. आदमी बहुत अच्छा है लेकिन ये फालतू टाइम वेस्ट करता है, व्यर्थ वाया घालवतो असा वेळ त्यांना वाटायचा त्या लोकांना. पण आता बघा तेच लोक त्याला किती मान द्यायला लागले. दे आर हियर, दे हैव असेंबल्ड हियर टू लिसन टू अर्नेस्ट. अर्नेस्ट को सुनने के लिए वो बैठे थे. और अर्नेस्ट की बातों में ऐसा क्या था, वो क्यों लोग रोज उसकी बातें सुनते थे, हम अब देखेंगे क्या बोलता था वो. ओके. अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस. लोगों की तरफ देखा उसने काइंडली, एंड ही बिगैन टू स्पीक. अब बातें शुरू की. What was in his heart and what was in his mind. He spoke what was in his heart and what was in his mind. Let's see now what happens. Okay. Anyone will read? कोई पढ़ेगा उसमें से? He agreed with his thoughts, and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. This line is very important. बघा, his words had power. His म्हणजे कोणाचे? His words had power. Whose words had power? Ernest. Yes. अर्नेस्ट के वर्ड्स में पावर था. पावर मतलब क्या? शक्ति थी. क्यों शक्ति थी? बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट. बिकॉज दे एग्रीड. ये सेंटेंस बघा, हिज वर्ड्स हॅड पॉवर बिकॉज हिज वर्ड्स एग्रीड विथ हिज थॉट्स. त्याचे शब्द त्याच्या विचाराशी जुळत होते. एग्रीड म्हणजे शब्द आणि विचार एकच होते. दे एग्रीड विथ हिज थॉट. ओके. एंड हिज थॉट्स, जो उसके थॉट्स थे,
हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ. रियलिटी मतलब जे जे विचार होते उसमें सच्चाई थी, रियलिटी थी. एंड डेप्थ थी, डेप्थ मतलब गहराई थी, खोलवर विचार केलेले विचार होते त्याचे. बघा खूप चांगलं सेंटेन्सेस आहे बघा. त्याचे शब्द कसे होते? हिज वर्ड्स हैड पावर. अच्छा, उसके वर्ड्स में पावर क्यों था? बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट. थॉट्स के साथ एग्री करते थे. और वो थॉट्स कैसे थे उसके? हिज थॉट्स हैड रियलिटी, सच्चाई थी. एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई थी. बरोबर थे. प्रतीक नांदे, प्रतीक नांदे, ओए प्रतीक नांदे, प्रतीक आवाज येत आहे का? ते शिवानीला पाठवून दे तिकडं बाहेर. ओके. आता बघा पुन्हा सेंटेन्स रिपीट करतो. त्याच्या शब्दात काय होतं? पॉवर. हिज वर्ड्स हॅड पॉवर. अच्छा, पॉवर क्यों होते उसके वर्ड्स में? बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स. त्याचे वर्ड्स जे होते थॉट्स सोबत एग्री करत होते. आणि थॉट्स कसे होते? हिज थॉट्स हैड रियलिटी, सच्चाई थी. एंड डेप्थ, गहराई थी. अच्छा, उसमें थॉट में रियलिटी और डेप्थ क्यों था? बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विद द लाइफ. दे हार्मोनाइज्ड मीन्स करस्पॉन्डेड. करस्पॉन्डेड मीन्स एग्रीड. Because they agreed with the life which he had always lived. उस लाइफ के साथ एग्री करते थे उसके विचार जो हमेशा वो जीता था. देखिए बहुत सेंटेंस. आप किसी महापुरुष जो होते ना वो इसी तरह की लाइफ जीते हैं. महापुरुष जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनकी वर्ड्स में पावर होता है, इसलिए लोग सुनते हैं. पावर क्यों होता है? बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट. उनके विचारों से जुड़ते हैं. पावर इसलिए होता है उनके शब्द विचारों से जुड़ते हैं, थॉट से. और थॉट्स कैसे होते हैं उनके? दिस थॉट्स में रियलिटी होती है, विचारों में रियलिटी और सच्चाई होती है, और गहराई होती है, डेप्थ होती है. और गहराई और डेप्थ क्यों होती है विचारों में? क्योंकि दे एग्रीड विद द लाइफ. उसी तरह वो जीवन जीते हैं जैसे उनके विचार होते हैं, इसलिए वो लोग महान होते हैं. अब हमारा उल्टा होता है कुछ लोगों का. वर्ड्स में पावर जरूर होता है लेकिन कभी वो थॉट्स के साथ एग्री नहीं. पोएट का उल्टा था. वर्ड्स बड़े पावरफुल थे जो पोएट्स पोएम में उसने एक्सप्रेस किए थे, लेकिन उसके विचारों से जुड़ते नहीं थे. उसके विचारों में गहराई नहीं थी, सच्चाई नहीं थी. क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी लाइफ उसकी तरह नहीं थी. वो अलग लाइफ जीता था, विचार अलग थे. समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? Yes, sir. Yes. हाँ, Yes, तो sir. ये सेंटेंस जैसा का वैसा इसको याद करना. आप किसी महापुरुष के बारे में बात करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी भी तरह का है ना. हिज वर्ड्स, जिजामाता, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैड पावर बिकॉज, है ना, बाबा साहब अम्बेडकर वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट. स्वामी विवेकानंद वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स. and his thoughts had reality and depth because they harmonized with the life which he had always lived. आप जब वहां पे उसको भी उठा लो, आप विवेकानंद जी लीजिए, आप उसके बाद हमारे शिवाजी महाराज लीजिए, बाबा साहेब अम्बेडकर, कोई भी देखो, उनके वर्ड्स, उनकी लाइफ और विचार एक जैसे थे. ऐसा नहीं कहते थे कि तुम जाओ तुम लड़ो. शिवाजी महाराज वो खुद लड़ते थे, उसी तरह की लाइफ जीते थे, है ना. परिस्थिति को अच्छा मानते थे और वो खुद भी वैसी जीवन अपनाते थे. अम्बेडकर का भी देखो, ऐसा नहीं करते थे अपने लोगों को जाके तुम संघर्ष करो. उन्होंने भी संघर्ष किया. तो उनकी लाइफ और उनकी जो विचार थे वो एक दूसरे के साथ एग्री होते थे, इसलिए वो महान थे. तो वैसी ही सेम केस किसके साथ थी? अर्नेस्ट के साथ थी. तो लोगों को ये जानते थे, लोग जानते थे, तो इसलिए वो लोग वहां पे असेंबल होते थे डेली उनको सुनने के लिए. आगे दे पढ़ते, इसको पढ़ो बेटा आगे. इट वॉज नॉट It मियर. was not mere. It was not mere breath that the preacher uttered. They were the words of life. Okay, read. A Stop. life. Just wait. It was not mere. MERE. Mere मतलब only केवल. त्याचे जे शब्द होते, इट वॉज नॉट मियर ब्रेथ. ब्रेथ मतलब फक्त श्वास नव्हता, काही बोलायचं म्हणून बोलत नव्हता. दॅट द प्रीचर अटर्ड. PRE टीचर. प्रीचर कोण असते? एक तुम्हाला टीचर माहित आहे, एक प्रीचर असतो. प्रीचर कोण असतो? जो आपल्याला
धर्माबद्दल ज्ञान पाजत असतो, धार्मिक ज्ञान देतो. काही काही प्रीचर असे असतात बघा, कोणते तुले बापू वगैरे असते बरेचसे, जे आता काही काही जेलमध्ये आहे, प्रीचर होते, खूप चांगलं ज्ञान पाजते, पण त्यांचं लाईफ बघाल तर बघा तुम्हाला कसं वाटते. तर म्हणून ते प्रीचरची अट्टल मला शब्द नव्हते, एखाद्या कोणी एकानं धार्मिक गुरुनं सांगितलेले शब्द नव्हते, तर ते काय होते, दे वेअर द वर्ड्स ऑफ लाईफ, जीवनाचे शब्द होते, जीवनातून त्याला अनुभवातून निर्माण झालेले शब्द होते. दे वेअर द वर्ड्स ऑफ लाईफ, याचे जे विचार होते ते. अ लाईफ ऑफ, आगे बढ़ो, रीड. A life of good deeds and selfless love was melted into them. Yes, wait. And what kind of life? Life of good deeds. Good deeds म्हणजे वर्क, कर्म. लाईफ ऑफ गुड डीड, चांगल्या कर्माची लाईफ. अँड सेल्फलेस लव्ह, सेल्फिश लव्ह असते एक. सेल्फिश म्हणजे स्वार्थी आणि सेल्फलेस म्हणजे निस्वार्थी. निस्वार्थी प्रेम आणि चांगल्या कामापासून जे त्याला अनुभव भेटले होते ते अनुभव तो लोकांना सांगत होता. लाईफ मध्ये त्यानं हेच केलं होतं, अर्नेस्टनी गुड डीड्स केलं होतं, गुड वर्क केलं होतं. अँड ही लिव्ड द लाईफ सेल्फलेस लव्ह, सेल्फलेस लव्ह लोकांना दिलं होतं, कोणाकडून अपेक्षा नाही केली होती, बस प्रेम करायचा. अँड वॉज मेल्टेड इन, मेल्ट म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, त्याच्यामध्ये मेल्ट झालं होतं त्याच्या लाईफ मध्ये, चांगल्या काम आणि सेल्फलेस लव्ह. ओके, त्याच्यापासून जो त्याला अनुभव भेटला होता तोच ते अनुभव आपल्या लोकांना सांगत होता. पुढे वाच. A life of nay, the poet as he listened felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. His eyes filled with tears. Okay, now you see, this is the poet, how he's listening him very carefully. And when he was listening to the Ernest, जब वो सुन रहा था, उसको समझ में आ गया. क्या समझ में आ गया? As he listened, जब वो सुन रहा था, felt मतलब उसको महसूस हुआ that the life and character of Ernest, उसका जीवन और उसका जो चरित्र है, character of Ernest were a nobler strain of poetry, best kind of poetry, बेस्ट काइंड ऑफ नोबलर स्ट्रेन ऑफ, सबसे अच्छी पोएट्री है, देन ही हैड एवर रिटन, जो अब तक उसने लिखी नहीं थी उसके बारे में. जो भी उसने अच्छी अच्छी पोएम लिखी, अच्छे अच्छे विचार, उससे भी उदात्त विचार वाला, उदात्त चरित्र वाला व्यक्ति अगर कोई है तो अर्नेस्ट है. ये उसको महसूस होने लगा इस पोएट को. द पोएट फेल्ट दैट the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written, and his eyes were filled with tears. His eyes were filled with tears. There were tears in his eyes. Okay, अब दूसरा कोई पढ़ेगा बेटा श्रेया को छोड़ के. नेक्स्ट, at a distance, यहाँ से anyone. At a distance but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist around it like a. हाँ, पढ़ो बेटा, पढ़ो स्टार्टिंग से. और कौन पढ़ रहा है? Who is reading? सर मी. सर आवाज येत आहे रे, तुझं नाव सांग. सर कुणाल. कुणाल, तू धरून आवाज येत आहे काहीतरी मिक्सर सारखा. बरं ठीक आहे सर. मिक्सर आहे का घरी चालू? नाही सर. कशाचा आवाज आहे तो? सर लॅपटॉपच्या फॅनचा आवाज आहे सर. त्याला बंद करता येते का? नाही, लॅपटॉप नाही सर, ते ना. थांब हो सर. थांब बेटा, तुझा माईक हे करून स्पीकर करून बंद करून दे. हा, आणखीन कोण वाचू शकते दुसरं? एनीवन? At a distance, but clearly to be seen high up in the golden light Who is of the reading? setting. Srushti. Okay, read. Ha. At a At distance. the distance, but clearly to be seen high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist around it, like the white hairs around the brow of Ernest. Full stop is it? Okay, full stop. At that moment. हा. पूर्ण वाच. हा. सृष्टी. At that moment, Ernest's face took on an experience. Expression बेटा. हा. Expressions so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. Okay बेटा, listen. At a distance, जेव्हा तो बोलत होता
ॲट अ डिस्टन्स, काही अंतरावर, बट क्लियरली टू बी सीन, लेकिन स्पष्ट दिख रहा था वहां से, इट वुड बी सीन क्लियरली फ्रॉम दैट प्लेस एट अ सम डिस्टेंस, बाजू के डिस्टेंस में दिख सकता था क्लियरली। क्या देख रहा था? हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन वॉज सेटिंग, इवनिंग टाइम था, द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था, और उसके कारण क्या था, स्काई में क्या था, गोल्डन कलर था। ओके, गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, व्हाट हैपन, appeared the gray stone face, appeared the gray stone face, ग्रे स्टोन फेस दिसत होता तिथं, आणि आजूबाजूला गोल्डन कलर पसरलेला होता त्या चेहऱ्याच्या बाजूला, गोल्डन स्टोन फेसच्या, कारण इव्हिनिंग टाइम था। तो उसके बाद क्या हुआ, appeared the gray stone face with white mist, व्हाईट मिस्ट, मिस्ट माहित आहे तुम्हाला, आपण कोणता लेसन शिकलो आता, तो मान्सून डायरी, मिस्ट म्हणजे काय असते, व्हाईट व्हाईट फॉग, फॉग आहे ना, धुकं, धुकं, बिलकुल धुकं, and appeared the gray stone face with white mist around it, त्याच्या आजूबाजूला आहे ना बघा, असा आहे ना, हे इथं दिसून राहिला, हे बघा पांढरे दिसत नाही तुम्हाला क्लिअर, असा व्हाईट मिस्ट तयार झाला, म्हणजे ढग झाले समजा, किंवा असं समजू शकता तुम्ही, काही धुकं आलं संध्याकाळी डोक्याच्या बाजूला त्याच्या, आणि ते धुकं लाईक द व्हाईट हेअर्स अराउंड द ब्रो, इथं सुद्धा ब्रो, ब्रो जो आहे ना, इथं दिसत नाही क्लिअरली, इथं व्हाईट हेअर आले, म्हणजे हेअर म्हणजे जसं काय आलं, तिथे ढग आले किंवा मिस्ट आला, इथं डोक्यावर मिस्ट आलं पांढऱ्या रंगाचं, आणि जे दाढी आहे इथं व्हाईट मिस्ट आलं. ओके, आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये दिलेलं आहे बघा, तो चित्र दिलेलं आहे, विथ व्हाईट मिस्ट अराउंड इट लाईक द व्हाईट हेअर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, और ते तशाच प्रकारचे व्हाईट हेअर आले जसे अर्नेस्टच्या डोक्यावर होते. अर्नेस्टच्या इथं ब्रोवर, ब्रो म्हणजे भुवईच्या बाजूनं, तर दाढीच्या बाजूनं असं व्हाईट हेअर आले, ढग जमा झाले, आणि लाईक द व्हाईट हेअर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट ऍट दॅट मोमेंट, आणि त्या क्षणी, मोमेंट म्हणजे क्षणी, बघा बरेचसे विद्यार्थी मोमेंट आणि मुवमेंट मध्ये कन्फ्युज होतात. MOMENT, मोमेंट, मोमेंट म्हणजे ऍट द पर्टिक्युलर टाइम है ना, पर्टिक्युलर जो क्षण असतो त्याला आपण म्हणतो, त्याला मोमेंट म्हणतो, क्षण, आणि MOVEMENT मुवमेंट म्हणजे हालचाल, याला कन्फ्युज नाही व्हायचं, मोमेंट. आणि त्याच मोमेंटला काय झालं, अर्नेस्ट फेस टूक ऑन अन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशनचा अर्थ माहितीये तुम्हाला, एक्सप्रेशन म्हणजे काय असते रे, हावभाव. हावभाव. अर्नेस्टच्या फेसवर अशा प्रकारे एक्सप्रेशन आले बघा, अँड ऍट दॅट मोमेंट अर्नेस्ट फेस टूक ऑन अन एक्सप्रेशन, जसे काही एक्सप्रेशन आले त्याच्या चेहऱ्यावर, सो ग्रँड, इतके महान, एवढे उदात्त, एवढे ब्युटिफुल, की दॅट द पोएट वॉज मूड, पोएटने ते बघितले त्याचे एक्सप्रेशन चेहऱ्यावरचे, मूड, मूड म्हणजे उसको मूड म्हणजे उसमें बहुत क्या बोलेंगे आप, ही वॉज व्हेरी मच ओव्हरवेल्म्ड बाय द फिलिंग्स, भावना जागृत झाल्या त्याच्यामध्ये, भावनात्मक झाला तो पोएट, सो ग्रैंड दैट द पोएट वॉज मूड, भावना विभोर हो गया, और उसने क्या किया, ही थ्रू हिज आर्म्स अप, त्यानं आपले हात वर फेकले जोराने, अँड ही शाउटेड, आणि जोर जोरानं ओरडायला लागला. काय ओरडायला लागला, लिसन, बिहोल्ड, 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 पढ़ो बेटा सृष्टी. Behold, behold, Ernest is himself the likeness of the great stone face. Yes, wait. Behold, 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 behold चा अर्थ देखो, देखो, see, notice, देखो, देखो. Ernest is himself the likeness of the great stone. और हमारा Ernest is himself the likeness of the great stone face. यही वो व्यक्ति है जो स्टोन फेस की तरह दिखता है, जो हम इतने सालों से उसका इंतजार कर रहे हैं, वही वो महान व्यक्ति है, अर्नेस्ट ही है हमारा, जो ग्रे स्टोन फेस के साथ जैसा दिखता है. और ये कब कहा उसने, जब कुछ बादल या फिर कुछ फॉग उसके चेहरे पे आया, यहाँ पे आया स्टोन फेस के बाजू में, उसके ब्रो के बाजू में, उसके बियर्ड के बाजू में, जैसा जैसे इसके चेहरे पे थे बाल, व्हाइट बाल, और उसी तरह का एक्सप्रेशन दोनों का साथ दिख रहा था. देखिए आप इसका चेहरा देखिए, ये देखो, ये देखिए उसका नोज देखिए, आईज देखिए, इसका भी देखिए आईज, माउथ, है ना, सेम फीचर्स लग रहे हैं. और वो जब देखा है पोएट ने, दोनों तरफ नजर डाली, तो जोर से चिल्लाया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया. ही वॉज वेरी मूड एंड ही थ्रू हिज आर्म्स अप एंड ही शाउटेड, बिहोल्ड, बिहोल्ड, लुक, लुक, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द
great stone face. And never, आगे बढ़ो बेटा. Never was there so the sage as glory of white hair diffused about it. सृष्टी आवाज गेला तुझा, नेटवर्क गेलं तुझ्या घरचं. पुन्हा रीड कर. आता यायला आवाज? आता आला, वाच. Hello sir. बोलो बेटा. Never was there so worthy a sage that this mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about. Yes, yes, yes. Never was there so worthy a sage. Now, never, कभी भी नहीं था. A so worthy, worthy मतलब able, able मतलब लायक. A sage, sage मतलब ऋषी ज्याला आपण म्हणतोय ना, जो संत असतो त्याला सेज म्हणतो आपण. सेज. As this mild, mild म्हणजे नम्र, स्वीट चांगला, थॉटफुल त्याला विचारी म्हणतो आपण. thoughtful, considerate ज्याला म्हणतो. Face with the glory of white hair diffused about it. Yeah, it is a description of अर्नेस्ट का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन केलेला है. He was worthy like a sage, सेज की तरह लायक आदमी था, एखादे संत की तरह. As this mild, he was very mild, very polite, नम्र था. Very sweet person he was very thoughtful, बहुत considerate था. Okay, wise व्यक्ति था. And with the glory of white hair, और वो सब उसके चेहरे पर क्या था? व्हाइट हेयर. और वो व्हाइट हेयर भी कैसे थे? ग्लोरी, ग्लोरी मतलब ब्यूटीफुल व्हाइट हेयर. ओके, diffused about it. Diffuse means covered. He was covered with white hair, but though he was having the he has grown very old, he had not grown old in vain. फालतू बूढ़ा नहीं हुआ था. कई लोग देखते हैं हम, बच्चे से बूढ़े हो जाते हैं, फिर जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो वैसे ही रहते हैं. लेकिन इसका वैसा नहीं था. बचपन से जैसा था वो अपने आप को और महान बनाते गया. और जब वो महान, हमने देखा कि जब वो यंग था लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब ओल्ड हो गया तो देखो सभी लोग उसकी बात सुन रहे. तो उसने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया था, बहुत अच्छी लाइफ जिया था, लोगों की सेवा की थी, सेल्फलेस लव किया था, और उसके कारण लोग उसको महान बोलते थे. और ये जब पता चला, पोएट ने जब देखा सिमिलरिटी दोनों की, तो पोएट को समझ में आया कि यही वो महान व्यक्ति है जो लोग उसको बरसों से इंतजार कर रहे हैं. ओके, नेवर वाज देयर सो वर्दी अ सेज एट दिस माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ व्हाइट हेयर डिफ्यूज अबाउट इट. आगे बढ़ो बेटा, लास्ट वाला. Then all the people looked and saw that what the poet said was true. The prophecy was fulfilled. Listen, एक line. Then all the people started looking at Ernest, and they all also started looking at stone face, and they started comparing. दोघंही सगळे लोक मग स्टोन पेज कडे बघत होते, अर्नेस्ट कडे, आणि दोघं जण कंपेअर करायला लागले, खरंच त्याच्यामध्ये साम्य आहे का. अँड व्हॉट डिड दे सी, और उन्होंने देखा कि व्हॉट पोएट हैड सेड इट वाज ट्रू. जो पोएट ने कहा था सही है. ओके, आगे पढ़ो. The prophecy was fulfilled. Yes, but एक मिनट. The prophecy was fulfilled. Fulfilled म्हणजे completed. कंप्लीट हुई थी. प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी पूर्ण झाली होती. हा, आगे. But Ernest, having finished what he had to say, took the poet's arm and walked slowly homeward. Yes, yes. Okay, wait. But what was the reaction of Ernest? Ernest का रिएक्शन क्या था जब लोग कहने लगे कि आप ही हो? तो अर्नेस्ट ने क्या किया? बट अर्नेस्ट हॅव्हिंग फिनिश व्हॉट ही हॅड टू से. हॅव्हिंग फिनिश मतलब संपवल्यानंतर, त्याला जे म्हणायचं ते म्हणून झाल्यानंतर काय केलं त्यानं? टूक द पोएट्स आर्म, त्याचा हात पकडला पोएट्सचा, अँड वॉक स्लोली होमवर्ड, घराकडे निघाला. स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स होमवर्ड म्हणजे घराकडे. आगे. हा, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face. Yes, see, उसका क्या कहना था अर्नेस्ट का? He took the hand of poet and he started going towards his home. घराकडे निघाला. आणि काय होप करत होता? होपिंग म्हणजे आशा करत होता. स्टिल होपिंग, अभी भी उसको आशा थी कि that some wiser and better person than himself. Some wiser म्हणजे त्याच्यापेक्षा चांगला, हुशार, महान, वाईज असलेला, शहाणा असलेला, and better person, चांगला व्यक्ती त्याच्यापेक्षा would by and by appear, आएगा, उसके बाद आएगा.
वो बिलीव कर रहा था कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, मेरे से कोई अच्छा, मैं इतना महान नहीं हूं। इसका मतलब वो व्यक्ति कभी ना कभी आएगा जिसको जो मेरे से अच्छा होगा, महान होगा, जिसका बियरिंग रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन में, बियरिंग मतलब जिसका जो स्टोन फेस की तरह दिखेगा, वो व्यक्ति आएगा, ऐसा उसकी इच्छा थी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हाउ हाउ ग्रेट ही वॉज। ही कितना वो मालूम थे, लोगों को पता था, और यही सच्चाई थी कि अर्नेस्ट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस, ये प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, और ये वही आदमी था, लेकिन वो सोच क्या रहा कि नहीं, मैं नहीं हूं। तो यही महान लोगों की क्या होती है, खासियत होती है। वो अपने आप को कभी महान नहीं समझते, और वो अपने आप को बहुत साधारण समझते हैं, और अर्नेस्ट भी वैसे ही सोच रहा था। लेकिन सच ये था कि वो वही व्यक्ति था जो लोग जिसका इंतजार कर रहे थे। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यस सर। आपको क्या लगता, अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति था? यस सर। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज ही इज काइंड, नोबल। वेरी गुड। उसमें और लोगों में क्या फर्क था? उसमें और लोगों, बाकी के लोगों में क्या फर्क था? हाँ बेटो, बच्चों, His thoughts was good. his thoughts were good. Okay. He looked like stone. Okay. Face. स्टोन फेस। ओके। स्टोन फेस जैसा लुकने दिखने से आदमी महान होता है क्या? नहीं। No. लोगों ने तो ये भी कहा था कि गैदर गोल्ड भी वैसी तरह दिखता है, ब्लड एंड थंडर भी दिखता है, लेकिन उनके कर्म कैसे थे, काम कैसा था, अर्नेस्ट में और उसमें लोगों में डिफरेंस था, है कि नहीं? उसने पैसे कमाए थे, लेकिन कैसे कमाए थे लोगों को पता नहीं था। लेकिन इसकी लाइफ लोगों के सामने हमने बचपन से देखा कि बचपन में कैसा था। ही वॉज हेल्पफुल, he used to help his mother, he used to help me with his little hands, and when he young became old, he was very noble, very polite. हमने देखा था कि जैसा बचपन में था वैसा ही वो जिन बड़ा होने के बाद भी वैसे ही हुआ। He was very selfless, right? He was very kind. His words had Serving power. selfless love. बोलो बेटा। Serving selfless love. यस, सर्विंग, सेल्फलेस लव। सो बहुत सारी क्वालिटीज थी। तो अगर इसमें आपको कैरेक्टर लिखने की बात आती है कि लिखो इसमें बड़ा 100 वर्ड्स में अर्नेस्ट के बारे में लिखो, तो आपको ये सब चीजें उसमें लिखनी है। हाउ ही वाज चाइल्ड, ही वाज लिविंग विद हिज मदर इन अ कॉटेज, ही हैड अ वेरी गुड हार्ट, हिज मदर टोल्ड हिम द स्टोरी दैट one day the man will born and he wanted to see that man. When he was a young child, he used to help his mother with his little hands. Then he grew old, grew young. Even there, that time he was very he was very obedient. He was very kind. He was very loving. And then he used to complete his work. The whole day he used to work hard, and he used to study also, read the poems also. Right? He was waiting for the man of the prophecy, and when the people came, he used to take lessons from Stone Face was his teacher. ये सब points उसमें आने चाहिए. When he started reading the poems of the poet, he thought that the poet was the man of prophecy, because the poet, he was very much impressed by the poet's poem, the thoughts the poet expressed in his poems. But he also wept with the poet. It shows that he was very compassionate. It shows that he was very much loving person. उसका दुख देखकर उसको भी दुख हुआ. And when also people started telling him that he is the man of prophecy, he was so polite that he told them that no, I am not the man of the prophecy. Some person who is better than me, he would come. All these qualities shows that he was a very great man. Understood? Is it clear? Yes, sir. तो ये कैरेक्टर्स है. Yes, sir. बेटा, तो अभी हम क्या करेंगे, टुमारो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर. अभी अपने क्वेश्चन आंसर मेरे पास लिखे हुए, देखो अभी मस्त पीपीटी में लिखे हुए, देखो सब हम तैयार करेंगे कर. ओके, आज के दिन द एंड करेंगे. ओके, Okay, sir. वी विल मीट. Okay, sir. Thank you, sir. ओके, बाय. Bye, sir. Thank you. Yes, sir. Bye, sir. अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट Bye, sir. स्क्रीनशॉट निकाल के Thank you, sir. ओके.